औलियाए कराम की सरजमीन सूबा सिंध से सच का सफ़र शुरू होता है। आज हम कराची शहर में और शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि शहर से अमन की खुशबू आ रही है। खुदा करें पाकिस्तान के हर शहर में हमेशा अमन रहे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हज़ारा डिवीज़न और जनूबी पंजाब के बहुत सारे इलाकों में सच का सफ़र करने के बाद हमारी अगली मंजिल बना कराची शहर और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी। इसके अलावा सच के सफ़र के आइंदा प्रोग्राम्स में आप अंदरून सिंध, बहावलपुर और रहीम यार खान के बहुत सारे इलाकों में इंसानी ज़िंदगियों और वहाँ के सियासी और समाजी इशूज़ पर बात कर सकेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में जान सकेंगे। लेकिन आज हमारा मौजू है कराची शहर में दो मछेरों की इंतहाई पसमानदा बस्तियाँ, इब्राहिम हैदरी गोट और रेडी गोट। यहाँ मछेरों की ज़िंदगी क्या है, पाकिस्तान के साहिली पानियों में मछली की नस्ल कशी क्यों हो रही है और मछेरे सरकार और आवाम से क्या शिकवे कर रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। रोशनियों का शहर कराची, बाबाए कौम की आराम का, जहां बलवा, लाठी, पत्थर, गोली किसी भी चंगे भले वक्त में चल जाती हैं। लेकिन इन झगड़ों के बीच चंद और दंगे भी हमारे मुंतजिर हैं, जैसा कि हमारे समंदरों में मछली की नस्ल कशी और हुकूमत सिंध की इस बारे अदम दिलचस्पी। नस्ल कम भी हो रही है, बढ़ रही है। एक तरफ से कम हो रही है तो एक तरफ से बढ़ रही है। कम क्यों हो रही है? कम इसलिए हो रही है कि इस वक्त बलूचिस्तान में मछली कम है तो यहाँ ज़्यादा हो गई। जब यहाँ ज़्यादा कम हो जाती है तो बलूचिस्तान में बढ़ जाती है। भाई मछली की कमी है, अभी तो माहिर भी ज़्यादा हो गया, पहले कम था, अभी आमदनी बढ़ गया। कराची के साहिली पानियों में मछली की कई इकसाम को गंदगी भी मार रही है। शहर भर का कचरा न सिर्फ समंदर में आलूदगी फैला रहा है बल्कि आबी मखलूक का जीना भी मुहाल हो गया है। ख़ास तौर पर प्लास्टिक के थैलों ने तो एक बड़ी मखलूक खुदा को बीमार और ख़ासा परेशान कर रखा है। मैं तो कहता हूँ हुकूमत को ये इंतज़ाम करना चाहिए कि ये जो आने वाले टाइम के लिए अगर बचाना चाहे तो सबसे पहले जो ये प्लास्टिक की जो है हर जगह जगह फेंका जा रहा है, उसके लिए हुकूमत को रुकना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो ये गंदगी कर रहे हैं, जैसा कि मछली उतारने का सहूलत नहीं है, कचरे पे मछली उतारना पड़ता है। साफ जगह हो तो अगर कचरा भी हो तो मतलब हट जा सकता है, धुल जा सकता है, रास्ता बन सकता है। कराची के समंदर में मछली की तेज़ी से मादूम होती हुई नस्ल की दीगर कई वजूहात भी हैं। मई, जून, जुलाई जो कि ब्रीडिंग सीज़न है और सरकार ने इन औकात में मछली के शिकार पर पाबंदी भी लगा रखी है, लेकिन सिक्कों की झनकार में ना तो मछेरे को कुछ सुनाई देता है और ना ही राशि अफसर को। मई से लेके जुलाई तक मछली जो है उसमें अंडे पे आ जाती है। वो अंडा बच्चे देने के लिए वो तिमड़ को जो जंगलात हैं उनकी तरफ रुख करती है। तो यहाँ जो है नदियाँ, उनमें मुख्तलिफ छोटी कश्तियाँ हैं, कुछ उनकी मजबूरियाँ भी हैं और कुछ वैसे भी कि उन दिनों में शिकार ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है ना वो उस पाबंदी जो फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से लगती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। मछली और सी फूड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन कराची के समंदर में माहीगीरी करने वाले अक्सर मछेरे ममनुआ जाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत इस तरफ ध्यान तो देती है, लेकिन छोटे अमले की जेब भर दी जाए तो हर तरह का नाजायज जायज हो जाता है। बुले जाली है कि जो नहरों में या किसी मुंह पे लगाया जाता है वो भी जाली है, लेकिन काफ़ी बड़ा जाली है और वो जो है पानी के ऊपर खड़ा रहते हैं। पानी के ऊपर खड़ा रहता है, जैसे कि ज्वार लगता है तो पानी बढ़ते है, वो पानी अंदर जो भी मच्छी नस्ल छोटा बड़ा जो भी आता है सब उसके अंदर चला जाता है। ताकि वो सिस्टम अगर बुला जाली वाले के लिए अगर सहूलत है तो उसका थोड़ा बड़ा सुराख किया जाए ताकि जो छोटी मच्छी है वो बड़ा सुराख से निकल जाए। वो बारीक सुराख करते हैं जिसकी वजह से बहुत नस्लें तबाह हो जाती हैं। मछेरे जिस भूला गुज्जा नामी गैर कानूनी जाल का जिक्र कर रहे हैं, अपनी तर्ज की इस बारीक जाली की बदौलत छोटी मछली और हर तरह की समंदरी मखलूक को घसीट कर बाहर निकाल लिया जाता है।
लाकानूनियत सरेआम है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। अब पहले जैसा नहीं रहा, जो पहले होता था शिकार वो उस टाइप का नहीं रहा। तो इसमें जो है कुछ नेट ऐसे हैं जो जून जुलाई में इस्तेमाल होते हैं, तो वो जून जुलाई में नहीं होने चाहिए। तो जो है ना ये कुछ बचाव हो जाएगा। फिशरीज डिपार्टमेंट पकड़ना चाहे तो उन मल्लाहों को पकड़ नहीं सकती? पकड़ सकती है, लेकिन अब वल्लाह आलम क्यों क्या उनकी मजबूरियां हैं। ऐसा भी नहीं है कि कराची के समंदर में मछली की तबाही का सारा जिम्मा हुकूमत सिंध के सर है। मछेरे भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। लेकिन इस संजीदा मामले में जिससे भी बात की जाए वो न जाने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश क्यों करता है। हुकूमत का जो तावन है वो ऐसे है कि हम पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, हमारे को क्या पता कि इसमें क्या चीज़ है, क्या मिलता है। नहीं, क्या चाहते हैं आप? हुकूमत क्या करे आपकी? क्या करता है हमारे को हुकूमत का कोई पता ही नहीं है कि क्या बात है या क्या होएगा। अभी हम जिधर जाएंगे हमको बोलेंगे क्या है, तुम तो माई की समझो भाषा आदमी है। नहीं भाजी, आपको अपने हुकूक का नहीं पता कि मैं क्या हूँ? अभी क्या हम समझोगे ये समंदर में रहता है और समझोगे ली मार्केट देखा, सदर देखा, उधर से समझो बाजार से मार्केट से समझो कि कपड़ा ये वो लेके आया, ये तजुर्बा है। हमारे यहाँ रिश्वत और नाजायज़ मुनाफाखोरी ने हर मैदान में अंधेर मचा रखा है। समंदर के बासियों को भी इस करप्शन ने कहीं का नहीं छोड़ा। सरकार ने अगर फिशरी से मुताल्लिक मामलात को जल्द हल न किया तो हमारे यहाँ मछली की सनत को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। तो गवर्नमेंट ने पहले शुरू में कुछ उसमें रुकावट की थी, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मतलब पैसे की हिसाब कर छोड़ दिए। अल्लाह जाने कोई ऐसे बंदे हैं जो उनके साथ राब्ता है, जो करते हैं राब्ता करते हैं, तो उनको वजह से फिर ये हो जाता है। ये नहीं पता है फिशरी वालों को देता है या कोई दूसरे कोई टीम वालों को देता है या किसी मतलब देता है किसी अधेरा वालों को देता है, ये खास करके नहीं पता क्या है मसला। गवर्नमेंट के कुछ हमें तावन चाहिए कि इसमें फैसिलिटीज डीज़ल बहुत महंगा हो गया और राशन है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी, और जो इसमें नेट इस्तेमाल होते हैं वो भी जो है ना काफ़ी महंगे हो गए हैं। कराची के साहिली इलाकों में मछली की नस्ल कशी तादमे तकरीर जारी है। अगर सरकार और मछेरे गैर ममनुआ जाल और पाबंदी के महीनों में शिकार का ख्याल करें तो इस अहम मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन न जाने साहब क्यों नहीं हमारे यहाँ कोई कुछ सोचता, क्यों नहीं हमारे यहाँ कुछ करने के लिए कोई तैयार होता। हम सबको सोचना है, हम सबको इस मसले के लिए कुछ करना है। माहीगीरों की ज़िंदगियाँ, उनकी ज़िंदगियों में घुले हुए जहर की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।